रहे थे कि श्रीमद् भगवद गीता में हम अपने भोजन को किस प्रकार भजन बना पाए। भजन भोग की विधि ना बन करके भजन की विधि बन जाए तो क्या ही मज़ा आ जाएगा। तो ये जो भोजन हम करें वह भजन बन जाए। भजन कोई मंजीरे लेकर के ताड़ियाँ पीटने का नाम नहीं है। हमारा हर पल पल हर कृत्य कृत्य उस भजन में ही परिवर्तित हो जाए, वही भजन बोला जाता है। और भोजन जो इस शरीर की, इस प्राणी की सबसे पहले एक अनिवार्य, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ ये कुंडी है, एक यानी गोलक है। यदि भोजन नहीं तो भजन भी नहीं। सीधी सी बात है। आइए 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 15वें अध्याय का 14वां श्लोक, 15th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एंड 14th वर्स। आइए सबसे पहले इस श्लोक को पढ़ते हैं और उसके बाद ये श्लोक क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राण अपान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। आइए सबसे पहले इस श्लोक को समझने से पहले हमको कुछ मूलभूत बातें समझनी होंगी। अन्न चतुर्विधम, प्रभु कह रहे हैं पचामि अन्नम चतुर्विधम। लास्ट 2 वर्ड्स, अंतिम 2 अक्षर हैं इस श्लोक के। अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार का अन्न। ये 4 प्रकार का अन्न कैसा होता है? अच्छा एक बात बताएं मुझे, रोटी कैसे खाते हो? हमको यदि कुछ भी जैसे रोटी रोटी साग सब्जी कुछ खाना हो तो वह हम दांतों से चबा चबा कर खाया जाता है। इसको कहा जाता है भक्ष्य। पहली कैटेगरी आती है भक्ष्य। प्रभु ने कहा ना अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार का अन्न। पहला कहते भक्ष्य, भक्ष्य मैंने जो चबा कर खाया जाता है। दूसरा आता है भोज्य, जो निगला जाता है, जैसे हलवा। हलवा सिंपल अब चबाते नहीं है, अंदर डाला गया। आम पन्ना, यानी कि जो सेमी लिक्विड फॉर्म हो, हलवा हो गया, इस तरह का सामान, इसको बोलते हैं भोज्य। अगला होता है लेय, जैसे चटनी है। आप चटनी को ना ही निगलते हो ना ही चबाते हो, चटनी चाटी जाती है। शहद है उसको चाटा जाता है, इसको बोलते हैं लेय। और चौथी तरह का होता है चोष्य, चूसना। जैसे इमली है, ईख है, इसको हम चूसते हैं। तो ये 4 प्रकार का अन्न होता है। इसको 4 प्रकार का अन्न होता है, भक्ष्य, भोज्य, लेय, चोष्य। अब बहुत सुंदर है यह श्लोक। इस श्लोक को ज़रा सा पकड़ना तो मज़ा आ जाएगा। भगवान कहते हैं कि प्राणियों के शरीर में, प्राणी मैंने जिसमें प्राण चल रहे हैं, प्राणों को आप अच्छे से समझ चुके हो। अब 5 प्रकार के प्राण थे, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। पर यहाँ पर प्रभु जो बात कर रहे हैं बेसिकली वो 2 प्राणों की बात कर रहे हैं, 2 वात की बात कर रहे हैं। प्राण अपान समायुक्त, कि जो प्राण अपान से युक्त, समायुक्त मतलब युक्त। प्राण अपान, अपान मैंने जो मल निकलना है, एक्सक्रीशन हो नहीं है। और प्राण मैंने जो आपकी यानी गति ऊपर को जाएगी, यानी कि जो नीचे की ओर गति जा रही है और जो ऊपर की ओर गति जा रही है वायु की, जो नीचे की गति और ऊपर की गति, इनसे युक्त। तो प्राणियों के, प्राणी नाम, प्राणियों के शरीर में रहने वाले मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ।
वैश्वानर का अर्थ क्या होता है? जो पूरे विश्व का अनुभव करता है। यहाँ पर कुछ लेखकों ने कुछ टीकाओं में जो वैश्वानर है, वैश्वानर को जठरा अग्नि भी कहा जाता है। जो हमारा जठर है उसकी अग्नि, जो पाचक अग्नि है हमारे भीतर, जिसके कारण से ये भोजन पकता है। एक भोजन तो है जो कुकर में पका, कढ़ाई में पका, चूल्हे के ऊपर पका, ईंधन की आग से पका, पर एक भोजन है कि वह पूरा बन करके जो हमने खाया, खाने के बाद जो भोजन हमारे भीतर गया, जो डाइजेशन हुआ, वो फिर एक्सक्रीट भी होगा, बाहर भी जाएगा। तो वो पूरी पाचन की जो प्रक्रिया है, वह जो अग्नि है, उसको भी वैश्वानर कहा गया। पर वैसे यदि हम वेदांत की दृष्टि में बहुत सुपरफिशियल, बहुत मोटा मोटा अर्थ में ले रहा हूँ, तो उसको हम बोलते हैं जो पूरे विश्व का अनुभव करे सो वैश्वानर। अब यहाँ पर श्री कृष्ण बहुत सुंदर कह रहे हैं कि प्राणियों के शरीर में रहने वाले प्राण अपान से युक्त वैश्वानर होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। बात समझना, अभी तक हम कह रहे हैं कि मैंने अन्न बनाया, वहाँ मैं लगाई, मैंने अन्न खाया, वहाँ मैं लगाई, फिर जब शरीर में गया तो मेरा शरीर तकड़ा हुआ, मेरे शरीर में बल आया, मेरे शरीर में ऊर्जा आई, हम ऐसा बोलते हैं। पर यहाँ पर उस मैं पने को पूरी तरह से गला देना है, उस मैं की परत को पूरी तरह से मिटा देना है, क्योंकि यदि वह मैं की परत रह गई तो फिर उस प्रियतम से दूर हो जाओगे, वह जो आधारभूत अधिष्ठान है उससे दूर हो जाओगे। और यहाँ पर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं ही सभी प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। यानी जो ये डाइजेशन हो रहा, वह डाइजेशन नहीं हो रहा, वह मेरा ईश्वर ही उसमें अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। उसकी शक्ति के कारण ये सब संभव हो पा रहा है। भाई आप खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, आपका पाचन ही सही नहीं है तो खाया पिया भी बेकार हो जाएगा। बीमार पड़ते हैं, खिचड़ी खाते हैं, दलिया खाते हैं, सूप पीते हैं, पतला पतला सब कुछ पतला। क्यों? क्योंकि पाचन की शक्ति कम हो गई। पर यह पाचन भी क्या है? यह पाचन भी ईश्वर है। तो श्लोक कहता है कि अहम वैश्वानरो, मैं ही वैश्वानर होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो ये गलती से भी आभास ना हो जाए कि जो मैंने खाया वह मैंने उगाया था तो मेरे शरीर में लगा। ये नहीं, पचाना भी जो क्रिया हो रही है वह क्रिया भी कहा मैं ही कर रहा हूँ। तो यदि सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है तो अन्न जो बना वह भी ईश्वर, खाया किसने? वह भी ईश्वर ने, जो पचा रहा है वह भी ईश्वर, अच्छा जो पच रहा है वह भी ईश्वर। तो बीच में ये मैं कहाँ से आ गई? ये गंदी वाली मैं कहाँ से आ गई? सीधा सीधा कृष्ण कह रहे हैं कि इस मैं को ख़त्म कर देना। तो ये श्लोक जो है ये आप चाहे जब भोजन करें, अब इस श्लोक के अर्थ आप समझ गए होंगे। इस श्लोक के अर्थ के साथ जब भोजन करें तो इसको प्रार्थना के रूप में गाएं। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राण अपान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। तो कितना बढ़िया हो जाएगा, फिर लगेगा कि मैं अन्न नहीं खा रहा, खाने वाला भी कोई और, उगने वाला भी कोई और, मैं तो केवल दृष्टा हो गया। अब ठीक है, अभी रुक जाओ। बनाया किसी और ने, खाया किसी और ने, पचाया किसी और ने, पर ये सब जाना किसने? वह थोड़ा सा समझना, उसका उत्तर यहाँ नहीं मिलेगा। वह जाना किसने? उसका उत्तर यहाँ नहीं मिलेगा।